हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंट स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान एंड जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण में पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कि जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने की जीव जंतु, पादप जगत या पेड़ पौधे आते हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान जो शब्द है वो सबसे पहले या सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था। लैमार्क फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे एंड ट्रेविरेनस जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सन 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वायो जिसका मतलब होता है जीवन एंड दूसरा लोगस जिसका मतलब है अध्ययन करना, अर्थात जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीव कौन है, अर्थात हु इज़ लिविंग, जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं अर्थात ग्रोथ करते हैं, जो पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, पाचन क्रिया करते हैं एंड उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ में ही प्रजनन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सजीव कहते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसके साथ में वृद्धि अर्थात ग्रोथ, जैसे कि बचपन में बच्चे होता है, जवानी पर धीरे धीरे बढ़कर वो ये शारीरिक एंड मानसिक ग्रोथ करते हैं। इसके साथ में ये पोषण, जो ग्रोथ के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, खाना पीना, इसमें न्यूट्रिशन लेते हैं। खाने पीने के बाद पाचन, डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मनुष्य के अंदर होती है एंड जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है एंड प्रजनन की प्रक्रिया भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र जैसे कि मनुष्य है, पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ में जैसे पक्षी वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। क्या पौधे सजीव होते हैं? तो हाँ, हम कह देंगे कि पौधे सजीव होते हैं क्योंकि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनमें भी वृद्धि होती है एंड पोषण, ये भी पोषण करते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं एंड इसके साथ में उत्सर्जन भी करते हैं। लेकिन इनमें क्या है, उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो छालों के द्वारा, है ना, एंड पत्तों के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि फ्लावर प्रजनन करते हैं उसी प्रकार से जीव जंतु भी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जंतु विज्ञान और दूसरी कौन सी होती है, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी एंड वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं एंड वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं एंड वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक जो थियोफ्रेस्टस हैं इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं एंड ज़्यादातर पेड़ पौधे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ज़्यादातर पेड़ पौधे हमें जंगल में देखने को मिलेंगे। जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। एंड आप
फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर थियोफ्रेस्टस में जो फ्रेस्टस शब्द है वो हम फॉरेस्ट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। तो अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में उन्होंने लगभग अप्रॉक्सीमेट 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें ही कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी जो पुस्तक है इसका ये नमूना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इसमें भी थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया है। इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगर हम इनकी पुस्तक की यहाँ पर आपको दिखाना चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है ना पुस्तक का नमूना इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें ही थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन यहाँ पर लिखा है। आगे हम देखेंगे बल्लानियर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का पिता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। एंड नंबर सेकंड में हम जंतु विज्ञान जो कि जूलॉजी बोलते हैं, इनके पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। तो कुल मिला के जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान कहीं पर अगर एग्जाम में आता है तो उसके फादर कौन है? अरस्तु। ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की बात करें तो हमने अभी देखा था थियोफ्रेस्टस को बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान की खोज की थी। यह क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें कोशिका क्या होती है, तो कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर में तकरीबन लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिका पाई जाती है। आगे क्या है? ऊतक। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू किसे बोलते हैं? तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं। एंड विभिन्न ऊतक को मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है, मतलब ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, इन सभी अंगों के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र मिलता है। तो आगे चल के अंग तंत्र से जो क्या बनता है, किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन अर्थात मनुष्य एक जीव है। अगर हम आगे इस पिक्चर में बात करें तो देखिए सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू अर्थात ऊतक। ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन अर्थात अंग। एंड अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। एंड विभिन्न ऑर्गन सिस्टम से मिलकर किसका निर्माण होता है? ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव का निर्माण होता है। यह आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लिनियस ने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, अर्थात कोई अगर आपको नया जीव देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे कि हम किस वर्गीकरण में या किस समूह या ग्रुप में हम इसको रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है? नॉमेनक्लेचर अर्थात नामकरण। फिर उस ग्रुप का एक नाम ले देंगे, एक नामकरण कर देंगे, है ना। तो इसलिए टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इनको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? सिस्टेमा नेचुरे। तो सिस्टेमा नेचुरे जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया। किसने? कैरोलस लिनियस ने। कौन कौन सी भागों में विभाजित किया? पादप जगत, जंतु जगत। पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम, जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम। क्वेश्चन आता है कि 2 जगत वर्गीकरण अर्थात 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो
कैरोलस लिनियस ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। जैसे कौन कौन सा, पादप जगत या प्लांट किंगडम एंड जंतु जगत एनिमल किंगडम। 3 जगत वर्गीकरण अर्थात 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाता है कभी कभी। तो ये किसने दिया, अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल मतलब इन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, पादप जगत होता है, प्लांट किंगडम ठीक है, जंतु जगत एनिमल किंगडम होता है, ओके। इसके साथ में इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा भी होता है, जिसमें क्या, जैसे यूग्लिना हो गया, यूग्लिना है, पैरामीशियम है ना, प्लाज्मोडियम है, इनका अध्ययन क्या होता है, प्रोटिस्टा में इनको रखा है, इनका अध्ययन प्रोटिस्टा में किया जाएगा। तो ये किसने दिया था, तो ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या, एक आता है 4 जगत वर्गीकरण, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। आगे है 5 जगत वर्गीकरण अर्थात 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, ये है R.H. विटेकर। ये आप याद रखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो R.H. विटेकर। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन सा, जैसे कि हमने पादप जगत देख लिया, जंतु जगत देख लिया, इसके बाद में प्रोटिस्टा ये भी देख लिया। आगे इन्होंने क्या ऐड करा है, मोनेरा को ऐड किया है, एंड इसके साथ में कवक को भी ऐड किया है। जैसे कि मोनेरा में हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, एंड कवक में जैसे कि मशरूम वगैरह है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, R.H. विटेकर ने यहाँ पर दिया है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जैसे कि जीवाणु बैक्टीरिया हो गया ना, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होता क्या है, अगर हम आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2 सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड देखिए यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो बीच में केंद्रक है ना, केंद्रक, इसका क्या है, निर्माण नहीं हुआ है अभी, इसमें निर्माण नहीं हुआ है, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। एंड यूकैरियोटिक जो कोशिका है, इसमें केंद्रक जो है परिपक्व हो गया है, इसका निर्माण हो चुका है, एंड इसके आसपास जो है क्या है, एक केंद्रक झिल्ली है। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये है कुछ इम्पोर्टेंट तत्व। आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा। मोनेरा को हमने देख लिया, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, एंड प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा जलीय जीव होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, और ये एक कोशिकीय होते हैं जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये क्या है, प्रोटिस्टा जगत के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। एंड आगे अगर हम थोड़ा इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यूग्लिना जो है ना, यूग्लिना है, ये पादप एंड जंतु, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बीच को जोड़ने का काम करता है या कड़ी का काम करता है। कौन, यूग्लिना, पादप एंड जंतु जगत के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, जितने हम आपको क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं, जितनी भी थ्योरी हमको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ये सभी क्या है, NCERT बेस्ड हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में इसी प्रकार की थ्योरी पूछी गई है। तीसरा क्या है, पादप अर्थात प्लांट, मतलब इस जगत में क्या है, प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय जितने भी हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या है, पादप जगत में पाए जाते हैं। इनमें क्या है, बहुकोशिकीय बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, रंगीन हैं, पीले, लाल वगैरह, पीले हो गए, हरे हो गए, इस प्रकार के पेड़ पौधे आप देखते होंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे सभी इसी जगत के क्या हैं, अंग हैं। कौन से, प्लांट किंगडम। चौथा क्या है, एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत। ये देखिए सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब सब जगह होते हैं, जैसे कि इसमें मनुष्य भी आ जाता है एनिमल किंगडम में। मनुष्य एक जीव है, आपको ये पता ही होगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, एंड इसमें क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसमें तीनों आप याद रखेंगे, सर्वव्यापी, यूकैरियोटिक एंड बहुकोशिकीय।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सितारा मछली हो गई, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के क्या हैं, अंग हैं। इसको आप याद रखेंगे। लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या है, फंजाई अर्थात कवक। परीक्षाओं में पूछेगा कि विषमपोषी कौन से होते हैं, किस जगत में पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे कवक जगत में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, जो कि पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, मृतजीवी भी कह दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी आते हैं, जैसे कि मशरूम जो हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, मशरूम है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है, इसी जगत के क्या है, सदस्य हैं। इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में देखिए क्या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है। जितनी भी हमने आपको थ्योरी कंप्लीट कराई है उन थ्योरी पर आधारित एंड प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस भी इसमें आपको करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। एंड देखिए यहाँ पर एनटीपीसी एसएससी 2019 इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। लास्ट में आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। देखिए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको हमने बता दिया जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु के कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन से हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, एंड पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो फॉरेस्ट में होते हैं। एंड हमने आपको बताया कि अरस्तु जो थियोफ्रेस्टस में फ्रेस्टस जो शब्द है उसको हम फॉरेस्ट से रिलेट करेंगे, इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, हिस्टोरियम प्लांटेरम, हिस्टोरियम प्लांटेरम है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया था। किसके द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण यहाँ पर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया नाम किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति दी जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है, तो कोशिका विज्ञान कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बता देंगे साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सेल का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डैश को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसको कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आप कह देंगे ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया था, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आर.एच. विटेकर ने तो 5 जगत का दिया था, तो ये तो होगा नहीं। लीनियस ने क्या 2 जगत वर्गीकरण दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है, हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी कौन सी है, हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट अभी थ्योरी में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिना जो है वो पशु और पौधे के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया है, देखिए अर्नेस्ट हैकेल ने प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम, एनिमिलिया मतलब एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा को मतलब इन तीनों को किया था, लेकिन मोनेरा को नहीं किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार की वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।